नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं राशि चक्र और दिशा। हम हर रोज सुबह 8 बजे आपके पास राशिफल और वास्तु टिप्स लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। शुक्रिया। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप हिंदू परिवार में जन्मे हैं तो शंख के बारे में तो जरूर जानते होंगे। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे घर में शंखनाद किया जाता है। माना जाता है शंख बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसके साथ ही शरीर में भी कई प्रकार के फायदे होते हैं। तो हम आपको शंख के बारे में आज कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में आप शायद वाकिफ नहीं होंगे। तो आज एस्ट्रो गुरु से हम जानेंगे कि शंख किसे कहते हैं। जैसा कि समुद्र मंथन के समय, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था और राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय एक रत्न का उत्पाद हुआ था। उसको भी हम बोलते हैं शंख बोलते हैं, जो समुद्र से पैदा होता है। इसको हम समुद्र रत्न बोलते हैं, एक रत्न के रूप में। इसको समुद्र से उत्पन्न हुआ है और इसके प्रकार होते हैं और इसको माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसको शंख को माता लक्ष्मी का भाई जाता है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और भगवान विष्णु के दाएं हाथ में, हमेशा आपने देखा होगा उनकी जो फोटो होती है, तो भगवान के दाएं हाथ में हमेशा शंख चक्र गदा के रूप में उनको माना जाता है। तो शंख की बहुत बड़ी वैल्यू है और शंख के ना होने से हमारे हिंदू सनातन धर्म की पूजा पूरी नहीं होती है। जब तक हमारे शंखनाद नहीं होता है, जब तक किसी पूजा में या किसी जगह, जब तक उसको शंखनाद के बिना हमारे घर की कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। लेकिन शंख में भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। शंख को भी हम उसको आइडेंटिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैं शंख को बचाने के आपको शंख के प्रकारों के बारे में बताना चाहूँगा। शंख जो होता है, एक तो बजाने वाला शंख होता है, जिसको कि एक नॉर्मल शंख बोलते हैं, जिसका कि जो मुख खुलता है एक राइट साइड से खुलता है, और इसको हम ये बजाने वाला शंख है। ये सिर्फ बजाने के काम आता है। लेकिन एक दूसरा शंख है जिसका मैं जितना वर्णन करूं उतना ही वर्णन कम हो जाता है। दूसरा शंख एक होता है दक्षिणावर्ती शंख, जो दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है। इस शंख को हम दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं और ये शंख को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस शंख के अंदर ऐसा बताया गया है कि ये शंख जिस घर में होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का कमी नहीं होती है। लक्ष्मी का कभी भी उसके अंदर कमी नहीं होती है। इस शंख के अंदर अगर आप जल भरकर उस जल को अगर आप अपने पूरे घर के अंदर अच्छी तरीके से वितरित करें और बाद में उस शंख के जल को अगर आप आँख पर और कान पर लगाएं, तो बहुत बड़ी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो लोग डिप्रेशन हो रहे हैं, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, जिन लोगों को जो मेंटल डिप्रेशन, रात को नींद आने के लिए रात को दवाई लेते हैं, अगर इस शंख का जल उनको पिलाया जाए तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि उनको नींद की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और उनको अच्छे से नींद भी आएगी। और इस जो जल के वितरण से जो घर के अंदर अगर हम डालते हैं तो पूरे घर का नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इस शंख का एक चमत्कार और भी है। अगर किसी स्त्री को मैरिज के बाद में किसी कारण से संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो मैंने इसमें देखा है और ये विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि इसके अंदर अगर हम दूध भरकर, जिस समय जो लेडीज होती है उसके पीरियड के 5वें दिन के बाद में अगर 5 दिन तक लगातार वो दूध अगर हम उस स्त्री को पिलाएं तो वो गर्भवती हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्सों को इसका रिजल्ट्स भी मिला है। तो ये शंख एक चमत्कारिक है। इस कलयुग के अंदर इसका चमत्कार को देखा गया है। अगर इसमें जल भरकर अगर हम अपने दरवाजे के पास में रखते हैं तो वहाँ से गुजरने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये शंख के बहुत सारे गुण हैं। इसमें इन्हीं शंखों में
एक शंख ऐसा भी आता है जिसको हम गणेश शंख बोलते हैं। वो गणेश शंख की विशेषता ऐसी है कि जब कोई बच्चा इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जब उसकी बुद्धि के अंदर उसका बुद्ध कमजोर होने के कारण या किसी और कारण से उसकी वो पढ़ाई उसकी समझ में नहीं आती है और जो याद किया हुआ जो भी होता है वो भूल जाता है, तो अगर हम गणेश शंख के अंदर जल भरकर उस जल को अगर हम उस बच्चे को पिलाते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे के अंदर मेमोरी पावर, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और वो उस चीज को याद करने के लिए सक्षम हो जाता है। और ऐसा चमत्कार मैंने देखा है, ये भगवान गणपति का चमत्कार है, ये भगवान विष्णु का चमत्कार है, माता लक्ष्मी का चमत्कार है, ऐसा मैंने देखा है। ये तो फायदे आपने बताए और हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि इसको शरीर में भी कई प्रकार से फायदा होता है इसे बजाने से। इसको बजाने से जो अगर आजकल के समय में छोटा सा भी अगर हार्ट के अंदर थोड़ा सा पेन होता है तो अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएं तो हॉस्पिटल वाले सीधे बोलते हैं एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, आपको 25-30 हज़ार रुपए का खर्च हो जाता है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अगर शंख को बजा सकता है तो उसको हार्ट से रिलेटेड जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको जो देखने का है कि मेरे हार्ट की पोजीशन कैसी है, अच्छी है, मेरे को एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, आपको 20,000-30 हज़ार रुपये बचाने हैं तो शंख बजा के देखिए। अगर शंख बज जाता है तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और वो हार्ट की अगर हर रोज जो व्यक्ति जो जातक हर रोज शंख बजाता है तो उसको हार्ट से रिलेटेड कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, वो गारंटी है। और उस घर के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, उस घर के अंदर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एस्ट्रो गुरु, मार्केट में अगर जाते हैं शंख लेने के लिए तो कई प्रकार के शंख मिलते हैं, तो असली शंख और जो नकली शंख है उसमें फर्क कैसे पता किया जाए? हमारा ये भारत देश प्रगति के ऊपर है, इसमें असली चीज से ज्यादा नकली चीज ज्यादा तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए शंख का भी डुप्लीकेट तैयार करने के लिए ये जो जैसे दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख को डुप्लीकेट तैयार किया जाता है। तो इस चीज के लिए अगर आपको देखने का है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है तो इसको थोड़ा सा आगे का हिस्सा जो है वो पत्थर पर आप घिस कर देखें। अगर ये घिस जाता है, रियल घिस जाता है, तो फिर वो ओरिजिनल बना हुआ नहीं है, उसमें से सफेद कलर का पाउडर निकलना चालू हो जाएगा, यानी कि वो डुप्लीकेट बना हुआ है। लेकिन ये अगर असली होगा तो कभी घिसेगा नहीं, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। और ये दूसरा एक चीज और भी है, अगर ये असली शंख है, अगर इसको आप अपने कान पे लगाएंगे इस टाइप से तो कान में हुन इस टाइप की आवाज आएगी, ये वो असली शंख की पहचान है। तो ये 2 प्रकार की पहचान है जो आपको बताएगा कि आपका शंख असली है या नकली है। और अगर असली प्रकार का शंख चाहिए तो आप ये उसका सर्टिफिकेट मांगे उससे और उससे पूछे कि ये असली शंख है या नकली, तो उसका ओरिजिनल शंख को आपको जो मैंने तरीका बताया है उससे भी आप करके देख सकते हैं। ये कितने रुपए में मिलता है? मतलब ये अलग अलग शंख के ये शंखों का प्रकार अलग अलग होता है, लेकिन ये दक्षिणावर्ती शंख थोड़ा सा कीमती आता है। इसकी कीमत स्टार्टिंग करीब करीब 2,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है और इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बड़े बड़े साइज का आता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी पोजीशन 50,000 लाख रुपए तक भी जाती है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख होता है। लेकिन ये सिंपल जो बजाने वाला शंख होता है ये सस्ता आता है, इसको इसमें कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। लेकिन हमको इसको बजाने से पहले, क्योंकि इसके अंदर कोई छेद ना छिद्र ना हो, छिद्र होगा तो ये बजेगा नहीं, इसलिए इसको बाजार में लाने से पहले इसको अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई छिद्र तो नहीं है जिसके कारण ये बज नहीं पा रहा है। तो ये हमको बाजार में कुछ भी परचेज करने से पहले अवश्य जान लेना चाहिए। एस्ट्रो गुरु, ज्यादातर देखा जाता है कि हम दुकान पे गए हैं शंख लेने तो उस वक्त वो शंख बहुत अच्छे से बजता है, लेकिन वो घर लाते हैं तो फिर वो बज नहीं पाता। तो क्या आप हमें शंख बजाने का सही तरीका बता सकते हैं? देखिए, शंख बजाने के लिए तो इसको ये इस टाइप से जो इसमें हाथ में रख के जो होता है इसके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शंख बजाने के लिए
इस टाइप से बजा के, जो इसको मुंह से यहाँ से लगा के इसमें से एयर डालने के बाद में इसको बजा के हम बजा सकते हैं, जो कि बहुत इजी है और प्रैक्टिस करने के बाद में इजीली इसको हम बजा सकते हैं इसको। तो एस्ट्रो गुरु ने बताया कि सनातन धर्म में शंख का क्या महत्व है और इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं हमारी जिंदगी में। एस्ट्रो गुरु, आज की वास्तु टिप्स में क्या है? वास्तु टिप्स में तो यही है कि अगर घर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की सनातन धर्म के हिसाब से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप घर के अंदर ये 3 वस्तु बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तुलसी पत्र, तुलसी को मैंने बताया, तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी है, शंख है और दक्षिणावर्ती शंख के साथ साथ श्री यंत्र, ये 3 वस्तुओं को अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो मेरा 100% विश्वास है कि उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, और एटलीस्ट लक्ष्मी इतनी तो नहीं होगी कि चलो वो करोड़पति होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि उस घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं होगी। ये अगर 3 चीज रखते हैं सनातन धर्म के हिसाब से, तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके घर पे कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है और यही मेरा आज का वास्तु टिप्स है। एस्ट्रो गुरु ने हमें बताया कि ये 3 चीजें रखने से, घर पर रखने से हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो ये 3 चीजें अपने घर पर जरूर रखें। एस्ट्रो गुरु, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के शो में बस इतना ही। यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड या वास्तु शास्त्र से रिलेटेड एस्ट्रो गुरु से कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम उन क्वेश्चंस का आंसर एस्ट्रो गुरु के साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। देखते रहें VNM TV।